तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभयारण्य एवं बिहार। ठीक है, इससे पहले हमने राष्ट्रीय उद्यान पे बात की थी, जिसमें हमारे कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान थे, उन पर हमने बात की। तो आज हम 7 वन्य जीव अभयारण्य या विहार पे बात करेंगे। तो आज के जो 7 वन्य जीव विहार हैं, 7 वन्य जीव विहार हैं और उसमें चार संरक्षण क्षेत्र हैं और एक रामसर साइट क्षेत्र घोषित है और 2 विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ठीक है, ये 7 वन्य जीव विहार अलग से हैं, 4 संरक्षण क्षेत्र अलग हैं और 2 राष्ट्रीय धरोहर क्षेत्र अलग हैं और एक रामसर साइट क्षेत्र अलग है। ठीक है, तो आज हम केवल बात 7 वन्यजीव विहारों पे करेंगे। तो जो वन्यजीव विहार हैं, 7 वन्यजीव विहार, ठीक है। तो 7 वन्यजीव विहार, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि 7 वन्यजीव विहारों की क्षेत्रफल कितना है। तो 7 वन्यजीव विहारों का क्षेत्रफल है 2663.73 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2683.73 वर्ग किलोमीटर जो कुल 7 वन्यजीव विहारों का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, अब बात करते हैं, एक साइड है आपकी, एक पशु विहार प्रताप का मालन पशु विहार। तो मालन पशु विहार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मालन पशु विहार आपका पौड़ी लैंसडाउन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सबसे पहले जो वन्यजीव विहार आता है वो आता आपका गोविंद वन्यजीव विहार। तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1955 में, जिसका क्षेत्रफल है 985.9 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में है। तो मैं आपको सबसे पहले बात करता हूं गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, गोविंद वन्यजीव विहार, गोविंद वन्य जीव विहार। किसकी बात करेंगे? गोविंद वन्यजीव विहार की। तो गोविंद वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई थी, स्थापना की बात करेंगे सबसे पहले। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल है इसका 485.9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 485.9 वर्ग किलोमीटर। यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, तो गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना 1955 में, क्षेत्रफल है 485.9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह है आपका गोविंद वन्यजीव विहार। अब बात करते हैं, दूसरा वन्यजीव विहार आता है केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है, तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। तो बात करेंगे केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ
वन्य जीव। किसकी बात करेंगे? केदारनाथ वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में। स्थापना की बात करते हैं 1972 में स्थापना हो गई। क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल 975.20 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल। यह आपके 2 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है, रुद्रप्रयाग और चमोली में 2 डिस्ट्रिक्टों में फैला है। ठीक है, दो डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की बात करते हैं, तो केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में रुद्रप्रयाग और चमोली में ये स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 975.20 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं अस्कोट वन्य जीव विहार। तो अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1986 में। यह आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अब बात करते हैं अस्कोट वन्य जीव विहार। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार किसकी बात करेंगे? अस्कोट वन्य जीव विहार। तो अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना की बात करेंगे। स्थापना सबसे मेन हो जाती है आपकी स्थापना हुई थी भाई साहब 1986 में अस्कोट वन्य जीव विहार की। जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल इधर लिख देते हैं, क्षेत्रफल स्थापना 1986 और क्षेत्रफल है इसका 599.793 वर्ग किलोमीटर, 93 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात हो गई 599.93 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो अस्कोट वन्य जीव विहार आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़। ठीक है, तो गोविंद वन्य जीव विहार हो गया है 1955, केदारनाथ वन्य जीव विहार हो गया 1972, अस्कोट वन्य जीव विहार हो गया 1986। ठीक है, अब जो चौथा वन्य जीव विहार आता है वो आता है आपका सोना नदी वन्य जीव विहार। सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। सोना नदी वन्य जीव विहार। ठीक है, सोना नदी वन्य जीव विहार आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कहाँ है? पौड़ी में। 1987 में स्थापना होती है। इसका जो क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर और ये आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ये कौन सा वन्य जीव विहार है? तो ये चौथा वन्य जीव विहार हमारा जो आता है वो है आपका सोना नदी वन्य जीव विहार। किसकी बात करेंगे? सोना नदी वन्य जीव विहार। सोना नदी वन्य जीव विहार किसकी बात करेंगे? सोना नदी वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना की बात करते हैं। स्थापना की बात करते हैं तो 1987 में इसकी स्थापना हुई।
क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल है इसका भाई साहब 301 वर्ग किलोमीटर। ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। सोना नदी वन्यजीव विहार, तो सोना नदी वन्यजीव विहार की भी बात हो गई है। तो सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल में। स्थापना 1987, क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना हो गया है। अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं ताकि और चीजें भी इसमें आए। ये हो गया आपका, इसको मिटा देते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार और सोना नदी वन्यजीव विहार आपका हो चुका है। इतना ही क्वेश्चन बनता है, इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, मिलान करने के लिए आएगा तो अपने झट से मिला देना है। सोना नदी वन्यजीव विहार की बात हो गई। आप करेंगे बिनसर वन्यजीव विहार। बिनसर वन्यजीव विहार, तो बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में हुई थी। बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। लगातार होकर 86 में अस्कोट वन्यजीव विहार, 87 में आपका सोना नदी वन्यजीव विहार और 88 में हो गया आपका बिनसर, जिसका क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर, जो आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं बिनसर वन्यजीव विहार। बिनसर की बात करते हैं। ठीक है, बिनसर वन्य जीव विहार किसकी बात करेंगे? बिनसर वन्यजीव विहार। तो बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में हुई थी। स्थापना 1988 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की बात करेंगे 47 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर। बिनसर वन्यजीव विहार 1988, बिनसर वन्यजीव विहार 1988, जिसका क्षेत्रफल क्या है? 47 वर्ग किलोमीटर। ये आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। स्थान आपका है अल्मोड़ा। कहां पड़ता है? अल्मोड़ा। बिनसर वन्यजीव विहार भी हो गए है। अब मसूरी वन्यजीव विहार की बात करते तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, 1992 में हुई थी मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना। ये मसूरी देहरादून में स्थित है, तो लिख देते हैं। अगला है मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना की बात करेंगे 1993। स्थापना की बात करेंगे तो 1993 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल है इसका भाई साहब 10.82 वर्ग किलोमीटर। कितना है? स्थापना की बात 1993, क्षेत्रफल 1082 वर्ग किलोमीटर। ये आपका पड़ता है मसूरी देहरादून। ठीक है, कहां पड़ता है? मसूरी देहरादून में। मसूरी वन्यजीव विहार, तो मसूरी वन्यजीव विहार 1993 हो गया है और बिनसर वन्यजीव 1988 हो गया है। अब रह गया आपका आखिरी नंधौर वन्यजीव विहार।
नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। ये काफी इंपोर्टेंट हो भी चुका है क्योंकि ये कनिष्ठ एक एग्जाम में आया था, ये वाला क्वेश्चन मिलान करने के लिए आया था। हाँ, उसमें दिया था 2 डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल और चंपावत दिया था। नैनीताल पूरी तो उसमें बहुत लोगों ने गलती की क्योंकि लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो ये आपका नैनीताल और चंपावत में स्थित है नंधौर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी ना, 1900 सॉरी, स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, नंधौर वन्यजीव विहार, नंधौर वन्यजीव बिहार। नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना 2012 में हुई थी। स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना भाई साहब आपकी 2012 में हुई है, 2012। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल 269.75 किलोमीटर, 75 नहीं सॉरी 269.95 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये आपका कहाँ पड़ता है? नैनीताल चंपावत, ये 2 डिस्ट्रिक्ट इंपोर्टेंट हो चुके हैं, एग्जाम में भी आया था पहले। ठीक है, नंधौर वन्यजीव विहार स्थापना 2012। क्षेत्रफल की बात करेंगे 269.95 वर्ग किलोमीटर, नैनीताल और चंपावत में स्थित है। ठीक है, बिनसर वन्यजीव हो गया है, मसूरी वन्यजीव हो गया है और नंधौर वन्यजीव हो गए। अब बात करते हैं कुछ 2 चीजें इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे इंपोर्टेंट हो चुकी है आपकी, इसको मिटा देते हैं जरा। अब बात करते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार तो कौन है? केदारनाथ वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार। क्या है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव। अब बात करते हैं सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य, किसकी बात करते हैं? सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? अस्कोट। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट। ठीक है, वन्यजीव विहार। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तराखंड वन्यजीव अभ्यारण्य एवं बिहार। जो 7 वन्यजीव अभ्यारण्य एवं बिहार बताए थे मैंने आपको, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान भी कंप्लीट हो गया, आपका अभ्यारण्य भी कंप्लीट हो गया। तो कल हम बात करेंगे 4 संरक्षण क्षेत्र पर बात करेंगे और 2 विश्व धरोहर सूची पर बात करेंगे और 1 रामसर साइट क्षेत्र में जो शामिल है उस पर बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।